हम सबके जीवन में अच्छे गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु ही है जो आपको विपत्ति से निकाल करके समृद्धि की ओर बढ़ाता है। गुरु ही है जो आपको सही और गलत का ज्ञान कराता है। एक व्यक्ति ने हमसे हाल में अभी लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट किया, एक फीमेल एंकर थी, उन्होंने हमसे सवाल किया, महाराज जी आजकल बड़े गुरु बढ़ चुके हैं, चलने लगे हैं, ये बताइए कि गुरु का चयन कैसे करें, गुरु सही है या नहीं है, इसको पता कैसे करें। हमने कहा ये छोटा सा सवाल है, इसमें इतनी बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है। आप जब भी किसी से दीक्षा लेने जाओ, किसी के प्रति गुरु भाव रखो, जुड़ो, तो बस इतना सा देख लो कि वो जो व्यक्ति है, वो जो गुरु हैं, गुरु वैसे तत्व का नाम है, शरीर का नहीं। गुरु एक पद है, तत्व का नाम है। कलयुग है, हो सकता है गुरु के रूप में आपको लोग ठगने का प्रयास करें, लूटने का प्रयास करें, पर ध्यान रखिएगा आप जिस किसी भी व्यक्ति से गुरु दीक्षा ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अगर वो व्यक्ति गुरु आपको अगर भगवान से जोड़ रहा है, वो गुरु अगर आपको विद्या से, संसार से निकाल करके समृद्धि से, प्रसन्नता से भगवत प्राप्ति की ओर, प्रसन्नता की ओर जोड़ रहा है, तो बिना किसी इपबट किंतु परंतु के, वो चाहे आपसे उम्र में छोटे हों, चाहे वो जैसे भी हों, उनका वो आपसे ज़्यादा सुंदर ना हो, आपके जैसे अमीर ना हो, आपके जैसे अच्छे ना हो, चाहे जो भी हो, अगर वो व्यक्ति आपको भगवान से जोड़ रहा है, अगर वो व्यक्ति आपको दुनिया से हटा करके, दुनिया से हटा के मतलब रिश्तेदारी तोड़वा के नहीं, कीचड़ में कमल की तरह रहना सिखा रहा हो कि दुनिया में तो रहो भैया, व्यापार तो खूब करो, उद्यम तो खूब करो, लेकिन इन सब के साथ साथ माता पिता, समाज, राष्ट्र की सेवा करो, अच्छा मेहनत करो, खूब आगे सफल बनो और भगवान से जुड़ो। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप उससे बिना किसी किंतु परंतु के दीक्षा लीजिए और जुड़ जाइए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु के नाम पर आपको भगवान का नाम लेकर के आपको जोड़े और भगवान से ना जोड़े, भगवान की पूजा ना कराए, भगवान का माला ना जप करवाए और भगवान से ऊपर आपको अपनी फोटो दे दे, बोले घर में मेरी फोटो लगा के पूजा करना, वो ना बोले, उनके चेले बोले, वो गुरु भगवान से ना जोड़ करके खुद से जोड़े, हर बात पे आपसे कहे भैया ये दक्षिणा दो, ये पैसा दो, ये दो, तो समझ लेना ये गुरु नहीं है, ये कोई लोभी व्यक्ति है। बस छोटा सा अंतर है, समझ लीजिएगा। प्राय कई बार लोगों को लगता है कि हम गुरु बना रहे हैं, गुरु से जुड़ रहे हैं। गुरु अगर भगवान से जुड़े तो श्रेष्ठ है, वही अगर गुरु अपने से जुड़े तो श्रेष्ठ नहीं है। इसमें बस छोटा सा अंतर है। लेकिन हम सबके जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना, स्पिरिचुअल मेंटोर का होना, जैसे जीवन में आप व्यापार कर रहे हो तो अच्छा सीए का होना आवश्यक होता है, वो आपका बैलेंस शीट तैयार करता है। अच्छा लॉयर का होना जरूरी होता है क्योंकि आपको कोर्ट में विजयी कराना होता है। ऐसे जीवन में माता पिता के अलावा अच्छे योग्य गुरु का होना आवश्यक होता है, जो समय दर समय आपको सद्ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उपदेश, गीता का ज्ञान देते हुए जीवन में कैसे कर्म के साथ कैसे धर्म का समन्वय बनाते हुए भगवत प्राप्ति की ओर चलना है, जो आपके जीवन में तनाव, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस को कम करते हुए सक्सेस की ओर आपको बढ़ाए, वो गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर का होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज मैं अब क्या बोलूं, अब लोगों के पास खूब प्रॉस्पेरिटी होती है, खूब समृद्धि होती है, खूब पैसा होता है, अच्छी वाइफ होती है, खूब विवाह होता है, लेकिन साफ गुरु नहीं होता। फिर क्या होता है, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, कुछ लफड़ा हो गया। अभी हाल में एक बहुत थोड़ी पुरानी घटना हो गई, बेंगलोर में एक बड़ा अच्छा आईटी इंजीनियर था, कुछ बात हो गई, बेचारे ने आत्महत्या कर लिया। हमने जिस दिन सुना हमको इतना कष्ट हुआ कि ये योग्य व्यक्ति, ये योग्य इंजीनियर, अगर इसके जीवन में गुरु होते या इसके जीवन में अध्यात्म होता तो शायद ये कभी इस तरह का निर्णय नहीं लेता। मैं सीधा सीधा निवेदन करूंगा, जीवन में कष्ट का आना लाजमी है और ये जीवन का मतलब ही कष्ट है, समझ लो। कोई तुमको कह रहा है कि मैं तुमको सुखी बना दूंगा, सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। जो बोल रहा है सुखी बना देगा वो खुद दुखी है, जान लो। जीवन जब तक है, जब तक सांसें हैं, तब तक संघर्ष पैरेलल चलता रहेगा, तब तक कष्ट लगा रहेगा, तब तक चिंताएं लगी रहेगी, समस्याएं लगी रहेगी, जान लो। पर इन समस्याओं के बीच में ही आप अध्यात्म का शरण लेकर के आप कैसे जीते हो, जैसे सांप कीचड़ में